नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वीडियो में। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों अपने उन 20 क्वेश्चंस के बारे में जो हमें ओएमआर शीट में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए वही 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूँ भैया, इसमें से ही आपको लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे। ठीक, तो वैसे ही क्वेश्चनों को हमने लिया है। ठीक भैया, देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहला सवाल जो आपको दिख रहा है वो क्या है बच्चा? वो है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। अब देखिए, बोला है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कोई बात नहीं, कि अगर नंबर 2 होते हैं, एक आपका रेशनल नंबर होता है और आपका एक इरेशनल नंबर होता है। ये 2 नंबर होते हैं। जो रेशनल नंबर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा उसका होता है भैया q नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद वो जो p और q है वो क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, तथा ये आपस में क्या होते हैं? सह अभाज्य भी होते हैं, यानी इनका मौसम क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों करणी में 4 को, तो करणी में 4 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2। करणी में ये आपका 2 बाहर नहीं निकलेगा। एक करणी में 2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, करणी में 10 को बाहर निकाल सकते। तो हमारा जो उत्तर होगा दोस्तों ये सही हो जाएगा हमारे लिए। ठीक बच्चा, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा। और याद रखिएगा, अगर कहीं पर आपको करणी दिखाई देती है, मैं सीधे सीधे कहूँगा करणी दिखाई देती है और अंदर का वो संख्या बाहर नहीं आ सकता, अर्थात करणी को क्रैक नहीं कर सकता, तो याद रखिएगा करणी ही बता देगी आपको। अगर आपने करणी लगा हुआ देखा और वो संख्या बाहर नहीं आ सकती तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या हो जाती है। यहाँ पे परिमेय पूछा था तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय। परिमेय केवल 4 था तो मैंने 4 पे बताया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से बहुपद नहीं है। तो निम्न में से कौन से बहुपद नहीं है। अब बात करें बहुपद को, तो याद रखिएगा बहुपद क्या होता है? बहुपद वो होता है जिसमें x जो चर संख्या है उसकी जो घात हो वो आप याद रखेंगे वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। वो क्या नहीं होनी चाहिए? माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, आपका एक, अगर हम इसको x को ऊपर लेके चलेंगे बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इनवर्स, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका प्लस और ये आपका जो ऊपर जाएगा, मतलब ये आपका नहीं है, ये आपका साफ कट गया। ये भैया एकदम असंभव, 1/2 हो जाएगा अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये भी नहीं। उत्तर हमारा सही है बच्चा, तीसरा नंबर, याद रखिएगा। ये तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन में उत्तर सही है, एकदम सही। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्या है कि x² - 2x - 8 के शून्यक है। ये क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे आप दोस्तों? तो याद रखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं हम यहीं पे आपको इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। x² - 2x - 8 है ना बच्चा, हम इसी को क्रैक करके लिखेंगे भैया। तो ये कितना हो जाएगा? 4x। ठीक, और ये हो गया आपके पास 2x और -8। ठीक, ये आपके पास x²। फिर आप क्या करते हैं भैया? x कॉमन करते हैं, x - 4 यहाँ पे आ जाता है और इधर आपका आ जाएगा +2 और ये हो जाएगा x - 4, जिससे आपका x +2 आ जाएगा और एक तरफ x - 4 हो जाएगा। यानी आपके पास आ जाएगा x - 2 और एक तरफ आ जाएगा x = 4। तो यानी आपका एक वैल्यू -2 में आ रहा है और एक वैल्यू 4 में आ रहा है। तो इसमें क्या है? ये तो बिल्कुल नहीं है। ये वाला देखिए, ये सही है, ये आपका नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता। शून्य जानने के लिए अगर बोलेगा दोस्तों तो आपको इसी तरीके से सेम क्वेश्चंस को लगाने होंगे। अब अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 14 नंबर, माफ़ कीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में यहाँ पे थोड़ा समझा दूंगा। देखिए होता क्या है, जहाँ पर आपका A1 बटा जो A2 होगा और जो आपका B1 बटा B2 होगा, अगर देखिए दोस्तों ये आपस में बराबर नहीं है, अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अगर कहीं पर A1 बटा A2 है और ये आपस में B1 बटा B2 के बराबर है,
पर बराबर नहीं है वो C1 बटा C2 के। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। परंतु अगर वहीं पर आपका जो A1 है वो A2 के बराबर है, जो आपका B1 है वो B2 के बराबर, मतलब B2 अपान B2 है, बराबर C1 अपान C2। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इस कंडीशन में ये समपाती रेखाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती है, समपाती रेखाएं। तो आप समझिए ये जो A है, ये जो B है और ये जो C है, तो ये 1 1 वाले हैं, तो हमने 1 1 वाला लिख लिया। इनको A2 B2 और ये C2। ठीक, अगर हम देखें तो हमें पता करना है कि किस में ये फॉर्मेट दिख रहा है। तो आप देखिए बच्चा, अगर हम इसमें चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2/4, ठीक, उसके बाद 3/6, फिर -9 बटा -18। तो 2 से अगर हम 4 को काटते हैं तो 1/2 आ जाता है। 3 और 6 को काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 9 1 9 2 18, तो 1/2। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका A1 A2 बराबर आ रहा है B1 B2 के, और बराबर आ रहा है बेटा C1 C2 के। इस कंडीशन में आपका जो सही उत्तर है ये सही हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखिए तो आपको क्या हो जाता है बेटा, ये ना आपका ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, सीधे सीधे आपका उत्तर ये बन जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं या समपाती रेखाएं, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको उत्तर इसी तरीके से लिखना है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन आपको देगा कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। अब द्विघात कौन होगा, जिसका सबसे बड़ा घात 2 होगा। तो आप देखिए इसका सबसे बड़ा घात 2 नहीं है, 3 है, यानी ये तो नहीं है, ये नहीं है। इसमें देखिए इसमें भी 3 है, तो ये भी नहीं है। इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, यानी यही उत्तर सही है। इसमें घात 5 है तो नहीं। जिसकी घात सबसे बड़ी वाली 2 है वही आपका द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है और मज़ेदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि 2 4 6 8 का 15वां पद कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको पहाड़ा दिया हो, ये क्या है, 2 दूनी 4, 2 3 6 2 4 8, अगर इस तरीके से दिया हो तो आप क्या करिए कि जितने का पहाड़ा दिया है उतने का ही उस पद में आप गुणा कर दीजिए। तो 15 दूनी 30, यानी जो इसमें 30 है वही आंसर आपका सही है। ये एक ट्रिक था। अन्यथा आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा an, आप इस सूत्र को रख सकते हैं an a प्लस n-1 एंड इंटू डी। an का वैल्यू देखिए बच्चा, a15 आपसे पूछा है, a15 आपसे पूछा है। a आपका वैल्यू कितना है, 2 प्लस 15वां मान आपसे पूछा है भैया, और डिस्टेंस कितना है भैया बीच का, 2। तो यानी a15 ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए भैया 2 प्लस, और ये हो गया आपका 14 गुणते 2। तो a15 बराबर आपका क्या हो गया भैया, 2 प्लस 28 यानी 30, यानी आपका उत्तर कितना हो गया, 30 हो गया। और यही आपका वैल्यू सही था, एकदम क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका ट्रिक याद रखिएगा। अगर आपको इसी तरीके से 15वां पद पूछ रहा है और पहाड़ा दिया हो, सीधा आप गुणा कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 4 8 12, यानी 4 का पहाड़ा दिया है। 44 कौन सा पद होगा, तो आपको क्या करना है, अगर इसमें पूछ रहा है कि 44 वाला पद नहीं पूछ रहा है, यानी 44 जो अंक है वो कौन सा पद होगा, तो कौन सा पहाड़ा है भैया, 4 का भाग दे दीजिए। तो उत्तर आपका 11, यानी 11 उत्तर सही होगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, देखिए कहीं पर है, कहीं पर है, ये 12 है, ये नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे किसी में उत्तर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, याद रखिएगा 11 उत्तर आपका सही है। ठीक, आपका 11 उत्तर सही है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो इनमें से कोई नहीं है, याद रखिएगा आपका 11 उत्तर सही है। ठीक, ऑप्शन में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आंसर सही है। ठीक बेटा, अब आगे देखिए, y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब ये दूरी आपको याद रखनी चाहिए कि जो दूरी होती है, दूरी का जो सूत्र बनाया गया है, ठीक बच्चा, जो दूरी का सूत्र बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, ठीक है। तो दूरी बराबर आपका दोस्तों लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक,
इस तरीके से लिखेंगे। तो x2 आपका तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x1 ये है, आपका y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। जब आप इसको रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर यही बनेगा बच्चों। मैं आपको केवल OMR क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप इस पर सूत्र पे रख के आप इसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल बेझिझक आपका उत्तर आएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके आने के चांस कम है। फिर भी मैंने इसको लिया है क्योंकि ये 2-3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आप यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन की सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम, समरूप या बराबर। देखिए सर्वांगसम तो नहीं हो सकते भाई, ने इतना बड़ा इतना बड़ा वृत्त और इतने बड़े वृत्त में अंतर होता है। बराबर भी नहीं हो सकते, समरूप हो सकते हैं क्योंकि देखने में एक जैसे लगते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, थेल्स का प्रमेय है। बिल्कुल नहीं, थेल्स का प्रमेय नहीं है, उत्तर हो जाता है, CPCT का रूल है। आगे देखिए दोस्तों, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी कुल मिला के आपसे बोलना है कि भैया एक जो है ये आपका एक वृत्त है, ठीक। उसके बाद बोला है कि भैया स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से एक रेखा गई है इस तरीके से, इसकी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। और बोला है क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। तो बोला है भैया त्रिज्या बताइए, यानी ये x पूछा है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 25 है उसका स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इस तरीके से। तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों 625 हो जाएगा 625। और अगर हम 24 का स्क्वायर कर रहे हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक, 2 दूनी 4। देखिए ये एक तरीका होता है गुणा करने का, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 तो 16। तो यहाँ पे 6, ये आपका हो जाएगा 7, हो जाएगा 576। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 576 प्लस x स्क्वायर। अब अगर 625 में हम माइनस कर दें बच्चा 576 को तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब देखिए 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, ठीक। और यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, और 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं, तो ये x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 बराबर x, ठीक बच्चा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 बराबर x, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी आपके यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर जो है गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक। ये आपका 11वां नंबर क्वेश्चन था बेटा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो tan a का मान बताना है। अब अगर आप ध्यान दीजिए कि हम ऐसे ले लेते हैं, चलिए हम ऐसे ले लेते हैं जहाँ पे पता चलता है कि ये a है, ये b है, ये c है। अब इसके सामने वाला लंब होता है, तो साइन क्या होता है बताइए, साइन क्या होता है, साइन a का वैल्यू कहता है लंब बटा कर्ण। ये क्या बताता है बेटा, लंब बटा कर्ण। तो यानी लंब का वैल्यू आपका 3 है और कर्ण का वैल्यू 4 है। और tan की बात करें तो tan क्या कहता है, tan a की वैल्यू पूछा है, तो tan क्या कहता है बच्चा, लंब बटा आधार। ये क्या कहता है, लंब बटा आधार। आधार हमको पता नहीं है, तो आधार नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस x का स्क्वायर करेंगे। ये 16 है, ये 9 हुआ, ये x स्क्वायर हुआ। पाइथागोरस प्रमेय जानते ही होंगे आप। ये भी यहाँ पे 16 माइनस 9 किया हमने, x स्क्वायर हो गया। 16 में से जब हमने 9 को घटाया, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम 16 में से 9 को घटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और ये हो गया x स्क्वायर, ठीक। तो ये अगर करणी में 7 हो गया यहाँ पे x का मान, तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, करणी में 7। एकदम अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लंब रखते हैं, अगर यहाँ पे हम लंब रखते हैं तो आप खुद सोचिए कि वैल्यू क्या होने वाली है, कि लंब का वैल्यू कितना है बच्चा, लंब का वैल्यू है 3, और ये जो आपका वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, करणी में 7। ये आपका वैल्यू हो गया करणी में 7। तो tan a का वैल्यू हो गया 3 करणी में 7। तो tan a का वैल्यू हो गया भैया कितना, 3 करणी में 7। इसको आपको याद रखना है, ठीक बच्चा। सवाल समझ में आ ही रहे होंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ
चलिए हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। आशा करते हैं कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो बच्चा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ से प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, इसमें कोताही मत दिखाइए, क्योंकि अगर हम आपके लिए कुछ मेहनत करते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप क्या करिए दोस्तों, हमारे लिए मेहनत करिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास ये आंसर सही हो जाता है, ठीक, 3 करनी में 7। लेकिन अगर यहीं पे देखें दोस्तों तो आपका एक आंसर और दिखाता है क्या भैया, 3 करनी ये 7 वाला, ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये वाला। तो आपका ये वाला भी सही हो सकता है यदि हम यहाँ पर करनी में 7 और करनी में 7 का गुणा कर दें, तो ये दोनों आंसर आपके सही हो सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे देखिए, यहाँ पे दोनों आंसर सही है, फिलहाल मैंने दिए हैं, मैंने आपको ये दिखाना चाहता था कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, ठीक। अब आगे आते हैं तो देखिए sin 18 है, sin 18 cos 72 का मान क्या है। अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊँ तो आप सोचिए, sin 18 और यहाँ पर क्या है, cos 72। अब इस cos 72 है भैया, cos 72 है ना। अब देखिए, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा इसको। तो cos 72 को आप बदलना चाहें या साइन को बदलना चाहें, एक को बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जिनको तो बदल ही सकते हैं। तो ये देखिए कि अगर हम चाहें तो cos 72 को क्या लिख सकते हैं, हम cos 72 को ये लिख सकते हैं कि 90 माइनस 18 ये। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि जो sin 18 है और ये cos 90 थीटा का भी साइन थीटा होता है, तो साइन 18 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, उत्तर हमारे पास 1 आएगा, यानी हमारा उत्तर ये सही होगा, ये सब सारे गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक। अब आगे आता है दोस्तों कि 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक दोस्तों। अब इस पर क्या करेंगे, हम पाई का मान रखना पड़ेगा 20/7 22/7 जो है। आर का वैल्यू कितना दिया है, 6 का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू है बेटा 60 और ये आपका 360, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 6 आया, फिर 1 6 से आपका 1 6 कट गया, फिर आपका हो गया 3.14 गुणित 6। अब आप अगर करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे 6 चौक 24 हो जाता है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक। और हासिल आपका 1 चला जाएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। या 22/7 से आप कर लीजिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 22/7 से कर लीजिए, चाहे इससे कर लीजिए, ठीक, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको 22/7 रख के करना है तो 22/7 रख के कर लीजिए, अन्यथा आप ऐसे कर लीजिए, दोनों ही तरीक़ों में आपके पास उत्तर मिल ही जाएगा, ठीक। अगर 22/7 रख के करेंगे तो भी उत्तर ही आएगा। तो फिलहाल आपके लिए ये आंसर सही होगा, अगर आप 22/7 लिख के करेंगे, ठीक, तो आपके पास ये आंसर सही होगा। अगर 22/7 गुणित 6 इस तरीके से करेंगे तो आपके पास जो उत्तर है वो यही उत्तर आपके पास आ जाएगा बच्चा, याद रखिएगा, ठीक। अब आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है। तो बेटा ये आधार गुणित ऊंचाई वाला ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, यही आपका उत्तर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन ये आपका सही है, ये दोनों गलत हैं, याद रखिएगा, सूत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि समांतर माध्य बराबर सभी पदों का मान बटे पदों की संख्या। अब देखिए घटना ई प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या के बराबर क्या होती है, तो भैया ये नहीं हो सकता, ये यही सही है, क्योंकि एक के बराबर ही होती है दोनों की प्रायिकता मिलाकर। तो यदि किसी सिक्के को फेंका गया तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है, तो वो 1/2 होती है, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाते हैं। फिर देखिए उस घटना की प्रायिकता जो नहीं हो सकती तो उसे क्या कहेंगे, संभव घटना, रिक्त घटना, अयोग्य घटना। उत्तर हो जाता है संभव घटना, रिक्त घटना, ये सब नहीं होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।